उन्नाव मामले का दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, जेल में ही रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था, उसे जमानत दे दी थी। कहा था कि वो 7 साल 5 महीने से जेल में है। सेंगर कोई लोक सेवक नहीं था जिसके चलते उसे इतनी सख्त सजा दी जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सेंगर को उम्मीद थी कि वो जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सेंगर को झटके लगना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सीजेआई ने पीड़ित पक्ष से भी कहा कि अगर वो चाहे तो विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर कर सकते हैं। कानून इन्हें इसकी अनुमति देता है। दरअसल पीड़ित परिवार की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया था कि उसे सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा है। सीबीआई की कमजोरी के चलते ही हाईकोर्ट से सेंगर को जमानत मिली है। कोर्ट में पीड़िता के वकील ने भी कहा कि पीड़ित परिवार अब भी खतरे में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर पीड़ित पक्ष भी याचिका दायर करना चाहता है तो वो कर सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर है। इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनते ही सेंगर के वकील ने कोर्ट में हस्तक्षेप की अनुमति देने की अपील की, तो सीजेआई ने 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नोटिस दे दिया और कहा कि आप जवाब दाखिल करें। हम इस मामले में आगे की सुनवाई जनवरी के आखिरी सप्ताह में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आज इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः सिद्धांत यह है कि अगर व्यक्ति को जमानत मिल जाती है तो अदालत उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनती, लेकिन यहाँ स्थिति अजीब है। सेंगर को जमानत मिली है लेकिन वो दूसरे मामले में जेल में है। अभी हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और बहस सिर्फ स्टे के मुद्दे पर ही होगी। उसे रिहा नहीं किया जाएगा। लोक सेवक हैं या नहीं, इस व्याख्या पर भी विचार करेंगे। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से एससी तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने कई पहलुओं पर गौर नहीं किया, जबकि ये नाबालिग पीड़िता का मामला है। जब ये घटना हुई उस वक्त पीड़िता की उम्र 16 साल भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो बाहर प्रदर्शन चल रहे थे। यही कारण है कि कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने 376 आईपीसी और पॉक्सो के सेक्शन 5 पर गौर नहीं किया। पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। धारा 376 के 2 भाग हैं। उसे दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराया गया है, जो धारा 375 के अंतर्गत आता है। अगर अपराधी ऐसा व्यक्ति है जो प्रभुत्वशाली है तो न्यूनतम कारावास 20 वर्ष है या इसे जीवन भर के लिए बढ़ाया जा सकता है। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम AR अंतुले के मामले का हवाला दिया गया। कहा गया कि सेंगर लोक सेवक नहीं था। अंतुले का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पॉक्सो एक्ट का मामला है। तो कुलदीप सेंगर के वकीलों ने सीजेआई से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की तस्वीरें इस टिप्पणी के साथ वायरल की जा रही हैं कि इन जजों की पहचान करें। इस पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पता है कि लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था को डराने और धमकाने की कोशिश न करें। आप इन सब चीजों को सड़कों पर नहीं ला सकते। बहस कोर्ट के भीतर करें, बाहर नहीं। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।